Hello everyone, you all are welcome in class 11th Arun Sir's chemistry classes. In the previous video, I have started with concept of hybridization and I have explained sp3 hybridization by taking example of methane, ethane, ammonia and water. Now in this video, I am going to cover few more type of hybridization with their respective examples. So let us start. So today I am going to start with sp2 hybridization in boron and by the help of which formation of बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 यानी बोरोन में हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 और एग्जाम्पल होगा BF3। तो बोरोन एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 2p1। तो ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन यही होगी 2s2 2p1। अब p में एक इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बोरोन की वैलेंसी 1 तो होती नहीं है। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन इन एक्साइटेड स्टेट एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 2p में पहुंचेगा। ठीक, तो हो जाएगा 2s में एक और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक s ऑर्बिटल ये वाला और ये 2 p ऑर्बिटल अब इंटरमिक्स कर लेंगे यहां से, ठीक है ना। एक s और 2 p मिलके बना देंगे 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो sp2 हाइब्रिड स्टेट में ये 3 मिलेंगे हमको sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक, अब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं यानी टोटल 3 ऑर्बिटल हैं, तो उनकी ओरिएंटेशन होगी ट्रायंगुलर प्लेनर की फॉर्म में। तो बोरॉन का एक ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा। अब हर हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्लोरीन के p ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा उस p में जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये फ्लोरीन का एक p ऑर्बिटल है, ये दूसरे फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है, ये तीसरे फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है। जब ओवरलैपिंग शो करेंगे तो जिस तरफ ओवरलैपिंग हो रही है उधर का लोब बड़ा बनेगा और दूसरी तरफ का लोब छोटा बनेगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी बॉन्डिंग उधर ही होगी, या रिवर्स, जिधर बॉन्डिंग होगी उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, और इस सिग्मा बॉन्ड का नाम होगा sp2p सिग्मा बॉन्ड। एक ऑर्बिटल है sp2 बोरोन का और फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, मिलकर बना देंगे sp2p सिग्मा बॉन्ड। तो ये अरेंजमेंट होगा ट्रायंगुलर प्लेनर शेप वाला। बोरॉन सेंटर में, एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अब इसी को मैंने एक्सप्लेन किया बेटा, देखें। बोरॉन कंटेन्स 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है कि नहीं, 3 है, 1 2 और 3। ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्स sp2p sigma bonds by overlapping with 2p orbitals of fluorine atoms, और 3 बॉन्ड वो बना लेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ इथीन और इथाइलिन मॉलिक्यूल यानी C2H4। और इस C2H4 यानी इथीन में, या कॉमन नेम है इथाइलिन में, कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। 2 कार्बन एटम है, बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मैंने शुरू से कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन इज अ सिचुएशनल कॉन्सेप्ट, यानी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी हाइब्रिडाइजेशन होगी। देखो कैसे, कार्बन की ग्राउंड स्टेट में 2s2 2p2, एक साइड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा, तो 4 ऑर्बिटल हो गए एक एक इलेक्ट्रॉन वाले। अगर ये चारों कंबाइन करते तो नाम हो जाता है sp3। लेकिन इथीन है, उसने एक डबल बॉन्ड बनाना है, तो ये बनाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक s और ये 2 p ऑर्बिटल मिलकर के बना देंगे sp2 हाइब्रिड स्टेट और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और एक ऑर्बिटल ये बचेगा 2p, वो होगा अनहाइब्रिड 2p ऑर्बिटल, ये वाला। तो 3 हाइब्रिड और एक अनहाइब्रिड।
अब ये तीन जो है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनकी ओरिएंटेशन होगी ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक, तो पहले हम उसको देखते हैं। ये रहा कार्बन, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 3, ठीक है कि नहीं, 1 2 एंड 3 एक कार्बन का। ऐसे दूसरा कार्बन 1 2 3, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे तो बनाएंगे sp2 सिग्मा बॉन्ड। और ये वाले दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन से ओवरलैप करेंगे सिग्मा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन से ओवरलैप करेंगे सिग्मा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन से ओवरलैप करेंगे, ये भी करेंगे सिग्मा बॉन्ड। अब रह गया ये अनहाइब्रिड 2p ऑर्बिटल, ये रहा, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होने से वो साइड वाइज ओवरलैप करेंगे दोनों कार्बन के अनहाइब्रिड 2p ऑर्बिटल टू जनरेट और टू फॉर्म पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से बना देंगे पाई बॉन्ड। तो इसी चीज को मैं लैंग्वेज की फॉर्मेट में लिख रहा हूं तो होगा ईच कार्बन एटम इन ईथीन कंटेन्स 3 sp2 hybrid orbitals and 1 unhybrid 2p orbital. ठीक है, and this unhybrid 2p orbital is perpendicular to the plane. कौन सा प्लेन? ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री वाला। The hybrid orbitals forms sigma bonds हाइड्रोजन एटम्स के साथ में, while unhybrid 2p orbital overlap perpendicular to the plane and forms a pi bond. अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखानी है तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ इधर सिग्मा बॉन्ड, इधर भी सिग्मा बॉन्ड। अब जो पाई ऑर्बिटल था ये रहा, पाई बॉन्ड वाला ऑर्बिटल है, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाना शेप या हम कह सकते हैं बीन शेप, ये दोनों लोब मिला करके एक पाई बॉन्ड बनाते हैं, जिसको फिर सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का। मैंने यहाँ पे ये भी बता दिया है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 134 पिकोमीटर और C सिंगल बॉन्ड H की बॉन्ड लेंथ होती है 108 पिकोमीटर। तो इस तरीके से ईथीन की फॉर्मेशन होती है बाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है sp हाइब्रिडाइजेशन in beryllium and formation of beryllium fluoride यानी BeF2। बेरिलियम एटॉमिक नंबर है 4, 1s2 2s2, तो ग्राउंड स्टेट में 2s2 2p खाली, एक साइड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, तो एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बेरिलियम को दो बॉन्ड बनाने हैं तो एक s और एक p हाइब्रिडेशन कर लेंगे, इसे बोलते हैं हम लोग sp हाइब्रिड स्टेट एंड देयर आर 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये रहा, अब ये रहा बेरिलियम, इसमें दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो लीनियर ज्योमेट्री में रहेंगे, एक लेफ्ट साइड में लोब, एक राइट साइड में लोब, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे पहले, फिर वो फ्लोरीन के साथ ऐसे p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे बेटा और बना देंगे ये sp-p सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे और इसी से फिर लीनियर शेप बनेगी BeF2, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री और शेप इज लीनियर। इसी को मैंने लैंग्वेज में लिखा है कि बेरिलियम कंटेन्स 2 sp hybrid orbitals which are arranged in linear shape and each hybrid orbital overlaps with 2p orbital of each fluorine, दोनों तरफ से, ठीक है ना। each fluorine atoms to form 2 sp-p sigma bonds and which are arranged in linear manner or we can say linearly. So this is about BeF2. Now next example is
फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन और IUPAC नेम इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH और हम कह सकते हैं C2H2। इसमें दोनों कार्बन एटम जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो हमें पता है ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन में 2s2 2p2 होता है, फिर एक्साइड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पहुँच जाता है, तो 4 अनपेयर्ड हो जाते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, एक s और एक p ये दोनों हाइब्रिडेशन करेंगे तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमको मिलेंगे और 2 अनहाइब्रिड 2p ऑर्बिटल्स होंगे। अब देखते हैं ज्योमेट्री कैसे बनती है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, ये कार्बन है, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और बाकी के 2 ये अनहाइब्रिड 2p ऑर्बिटल है। जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो होंगे 2px और 2py, क्योंकि z एक्सिस वाला हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा। वैसे इस कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, और ये 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 2px और 2py। इधर तो ये दोनों ओवरलैप कर लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसका एक्चुअल नाम होगा sp सिग्मा बॉन्ड, और इधर ये 2 हाइड्रोजन से ओवरलैप कर लेंगे, इसका नाम हो जाएगा sp सिग्मा बॉन्ड, sp सिग्मा बॉन्ड। ऐसे इधर भी। और ये जो अनहाइब्रिड 2p ऑर्बिटल्स हैं वो साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। 2px वाले को 2px से ओवरलैप कराएंगे फिगर में, और 2py को 2py वाले से, ये ध्यान रखना। तो 2 पाई ऑर्बिटल मिल जाएंगे। तो इसकी शेप ऐसे बन जाएगी, ये एक कार्बन ये एक कार्बन, सिंगल बॉन्ड दोनों के बीच में, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड, और 2 पाई ऑर्बिटल्स यानी पाई बॉन्ड बने हैं तो 2 लोब्स बनेंगे ऊपर और 2 लोब्स बनेंगे नीचे। दीज लोब्स रिप्रेजेंट्स पाई बॉन्ड, और फिर फाइनली H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और H। इस तरीके से लीनियर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब इसी को मैंने लैंग्वेज में लिखा है, ईच कार्बन एटम कंटेन्स 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो थे बेटा एक ये और एक ये, एंड 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक 2px एक 2py, विच आर परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियर एक्सिस, वो दिखाई भी है मैंने परपेंडिकुलर। अब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस, हाइड्रोजन के साथ और एक दूसरे के साथ, while unhybrid 2p orbitals overlap sidewise to form 2 pi orbitals and 2 pi bonds। ठीक है कि नहीं? ये 2 pi bonds इस तरीके से। ठीक है भाई। Now bond length of carbon triple bond carbon is 120 picometer and CH bond is 108 picometer। तो इसके साथ sp हाइब्रिडेशन ओवर हो जाती है। तो sp में 2 एग्जाम्पल बताए, BeF2 और एक बताया C2H2। अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट 9th, sp3d हाइब्रिडाइजेशन इन फॉस्फोरस एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5। इंपॉर्टेंट है बहुत ही। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, और इसका 3d जो है वो एम्प्टी है, 3d इज एम्प्टी विच विल बी यूज्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो ग्राउंड स्टेट फॉस्फोरस में देखो 3s में 2 3p में 3 और 3d एम्प्टी। तो फॉस्फोरस के पास यहाँ पर सिर्फ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से नॉर्मली उसे 3 बॉन्ड बनाने चाहिए, बनाता भी है PCl3 में, लेकिन PCl5 बनाएगा तो उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में। तो एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके 3d में पहुंच जाता है। तो 3s होगा 1,
3p हो गया 3 और 3d में हो गया 1। अब एक s, ये 3p और एक d मिलकर के बनाएंगे sp3d हाइब्रिड स्टेट और टोटल 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे 1, 2, 3, 4 और 5। और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से जो शेप बनेगी वो बनेगी ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस तरीके से ये ट्राइगोनल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एक ऑर्बिटल, 2, 3 और 4 और 5, टोटल 5 ऑर्बिटल। ये 2 परपेंडिकुलर एक्सिस पर टू दिस प्लेन और ये 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल के प्लेन पर वर्टिसेस की तरफ। तो ये हैं सब sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फिर ये बॉन्ड बनाएंगे क्लोरीन के साथ में हर ऑर्बिटल, ठीक। तो 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 5 क्लोरीन। तो ये 3 क्लोरीन हो गई इक्विलेटरल ट्राइंगल के अलोंग और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, ये जो 3 बॉन्ड हैं इनके बीच में बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के प्लेन पर है, तो इसलिए इन बॉन्ड्स का नाम है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और ये 2 बॉन्ड जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है इसका नाम है एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। अब इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि फॉस्फोरस एटम कंटेन्स 5 sp3d hybrid orbitals which are oriented along vertices of trigonal bipyramidal 1, 2, 3, 4 and 5. These are the 5 vertices of trigonal bipyramidal. फिर phosphorus forms 5 PCl bonds, 5 बॉन्ड बना रहा है 1, 2, 3, 4, 5. 3 PCl bonds lie in one plane, equilateral triangle वाले at 120 degree, and these are called as equatorial bonds. Whereas the other 2 PCl bonds are perpendicular to the plane of equatorial bond, so these bonds are called as axial bonds. अब important point यहाँ से शुरू होता है जो एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि these axial bonds experiences repulsive forces. These axial bonds experiences repulsive forces, ठीक है ना, by equatorial bonds, जिसकी वजह से ये elongate कर जाते हैं axial bonds, ठीक है। The axial bonds or the axial bond pairs suffers more repulsive interactions from equatorial bonds, due to which axial bonds elongates, means they becomes longer than equatorial bonds. जब वो longer हो जाएंगे तो बॉन्डिंग पैरामीटर के हिसाब से उनकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड जल्दी ब्रेकअप हो सकते हैं। इसीलिए ड्यू टू दिस रीजन PCl5 molecule is a reactive molecule or it is reactive in nature. More of the hybrid state and the hybridization will be explained in the next video.